एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जो हमारी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि इस बुक में हम इंडिया के बारे में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें कि किस तरीके से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स रही, कौन कौन सी जो कंट्रीज थी उनके बीच में वॉर हुई, वो सब हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अगर हम चैप्टर की बात करें, अब आपकी बुक में ये चैप्टर फर्स्ट है, इससे पहले चैप्टर जो है ये हमारा सेकंड था। क्यों सेकंड था? क्योंकि इससे पहले जो हमारा चैप्टर 1 था वो कोल्ड वॉर, जो अब डिलीट हो गया है हमारे में। लेकिन अगर हम एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी को पढ़ते हैं तो हमें जो है वो कोल्ड वॉर को भी एक बार रिकॉल करना होता है। तो कोल्ड वॉर क्या था? हम सबको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा कब खत्म हुआ था? जो है हमारा 1945, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जो है वो हमारा 39 टू 1945 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। अब इसके बाद क्या हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो यूएसएसआर यानी कि जो पूरा वर्ल्ड था उसके 2 पोल्स बन गए। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, मान लो ये हमारा पूरा वर्ल्ड है और इसके हम ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, राइट। हम लिख देते हैं नॉर्थ एंड साउथ। अब पूरा वर्ल्ड क्या था? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट जो है वो यूएसएसआर और दूसरा पार्ट जो है वो किसका था? यूएसए का। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसके बाद जो यूएसएसआर था, ठीक है, जो हमारा यूएसएसआर था वो क्या बन गया? एक पावरफुल यूनियन, ठीक है। जो यूएसएसआर के अंदर एक अकेली कंट्री नहीं थी यूएसएसआर क्या था? यूनियन ऑफ कंट्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्री हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो है 15 जो कंट्रीज थी और इसमें जो मेन कंट्रीज थी, मेन पावरफुल कंट्रीज थी वो थी रशिया जो है आज भी आप देखोगे बहुत ही जो है बड़ी और डेवलप्ड कंट्री है। और इधर था हमारा यूएसए, ठीक है। यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल, और आज के टाइम में भी जो यूएसए यानी कि अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है, हम सबको पता है और हम कहते भी है, राइट। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर पे आते हैं। हमने कोल्ड वॉर को पढ़ा क्योंकि इसमें ये क्या थी? कोल्ड वॉर क्या थी? ये कोई मतलब लड़ाई नहीं थी, वॉर नहीं थी, ये क्या थी? एक आइडियोलॉजी की वॉर थी, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ? चैप्टर जो हमारा अब फर्स्ट हो गया है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या हो जाती है कि चैप्टर के नाम को पढ़ना, चैप्टर के नाम को समझना। अब हम बात करते हैं एंड का हम सबको पता है खत्म होना। बायपोलैरिटी यानी कि जो 2 पोल, बायपोलैरिटी मतलब जो 2 पोल थे उनमें से एक पोल जो है वो खत्म हो गया यानी कि उसका एंड हो गया। तो चैप्टर का नाम आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर है क्या, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब हम बात करते हैं सोवियत सिस्टम की। सोवियत सिस्टम क्या था, राइट। तो सोवियत सिस्टम क्या था? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सबसे पहले हमें यूएसएसआर की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म थी, यू फॉर यूनियन, एस फॉर सोवियत, एस फॉर सोशलिस्ट, आर फॉर रिपब्लिक, राइट। तो ये क्या थी? ये हमारा आया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो रशिया में हुआ था 1917 के अंदर। 1917 के अंदर रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ, ओके। तो इसके बाद जो है हमारे ये आइडियोलॉजी बनी ये यूएसएसआर की, जिसके अंदर क्या थी? सोवियत सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। कौन सी थी वो? सोवियत सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, राइट। The revolution was inspired by the ideal of the socialism as opposed to capitalism। अब हम बात करते हैं किसकी? जो है हमारा सोशलिज्म क्या था? एज अपोज टू कैपिटलिज्म। अब सोशलिज्म क्या होता है?
सोशलिज्म क्या होता है कि जिसके अंदर सभी कुछ क्या हो, गवर्नमेंट का हो, यानी कि आपके यहाँ पे स्कूल्स है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के होंगे, अगर आपके पास हॉस्पिटल है वो भी किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, अगर आपके पास लैंड है वो भी किसकी होगी, गवर्नमेंट की। तो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो किसके अपोज थी, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का तो हम सबको पता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे है, ठीक है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो खुद की है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, राइट। तो ये क्या होता है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अपोज थी सोशलिज्म आइडियोलॉजी and the need for egalitarian society. The Soviet political system central around the Communist Party. अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट वह हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या है कि सोवियत सिस्टम के अंदर विच पार्टी वॉज अलाउड, ओनली 1 पार्टी वॉज अलाउड, और उस पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत सिस्टम के अंदर एक ही पार्टी थी हमारी, वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन वाज अलाउड। जब एक ही पार्टी थी तो कोई दूसरी पार्टी जो है वो अलाउड ही नहीं होगी कोई भी। जैसे हमारे यहाँ पे आज बहुत सारी पार्टीज है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी कंट्री है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है। बट जो सोवियत यूनियन था, ठीक है, जो यूएसएसआर था, उसके अंदर एक ही पार्टी थी, वो कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड, राइट। और क्या था, द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। जो इकोनॉमी थी वहाँ की वो बहुत अच्छे से प्लान थी, वेल डेवलप्ड थी। अगर हम बात करते हैं कि हर चीज़ जो है वो सोवियत सिस्टम के अंदर, यूएसएसआर के अंदर ही जो है वो बनती थी। वहाँ का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, तो इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, राइट। और उसके बाद जो कुछ था वो सब कंट्रोल में किसके था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। मतलब क्यों, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं थी, इंडिविजुअल के कोई राइट्स थे ही नहीं, तो सब कुछ किसका था, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब हमने पढ़ा था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हमने क्या पढ़ा, 1939 to 45, ठीक है, 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेट फ्रॉम द फासिस्ट फोर्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। अगर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि बात करते हैं 1945 के बाद, 1945 से लेके 1991 तक का जो टाइम पीरियड है हमारा वो कोल्ड वॉर का है, राइट। क्योंकि 1991 में जो है हमारे एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेशन यानी खत्म हो गया था, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, फासिस्ट फोर्स द केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो सब कुछ जो किसके अंडर में आ गया था, यूएसएसआर के अंडर में। दिस ग्रुप ऑफ कंट्री वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड। जो यूएसएसआर के अंदर जितनी ये 15 कंट्रीज थी ना, उनको एक सेकेंड वर्ल्ड भी कहा जाता था। क्योंकि अगर हम, मैंने अभी पहले ही बताया आपको, अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया तो है बहुत बड़ा है आज के टाइम में भी, और उसके साथ जो है उसके और कंट्रीज भी थी। तो एक तरीके से क्या था, ये सेकेंड वर्ल्ड का काम करता था कौन, यूएसएसआर, राइट। सोवियत सोशलिस्ट जो हमने पढ़ा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन नाम से ही समझ आ रहा है हमारा, यूनियन इन द ग्रुप, ठीक है। यूनियन क्या होती है, ग्रुप। तो सोवियत सिस्टम यूएसएसआर क्या था, ग्रुप ऑफ कंट्री, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑफ द यूएस। अगर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1945 से 1991 के बीच का जो टाइम था, उसके अंदर में जो यूएसएसआर था, जो सोवियत सिस्टम था, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड हुआ, बहुत ही ज़्यादा उसका विकास हुआ, वेल डेवलप हुआ। सेकेंड नंबर पे था किसके, एक्सेप्ट ऑफ द यूएस, ठीक है। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन एंड द गवर्नमेंट सब्सिडी बेसिक इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम। सोवियत सिस्टम के अंदर क्या था, लोगों की जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा और मकान के साथ, ठीक है, उसके एजुकेशन, उसके साथ ही जो अदर वेलफेयर स्कीम्स थी, और उसके साथ ही वो किसके ऊपर जो है मेडिकल के ऊपर भी लोगों को फैसिलिटीज देते थे, कौन, यूएसएसआर। क्योंकि उसमें क्या है, सोवियत सिस्टम क्या है, सभी को इक्वालिटी है,
सभी को इक्वालिटी है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि कोई 10,000 रुपए कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, नहीं, वहां पे सब क्या थी, इक्वालिटी थी। क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, ऑन द बेस्ड ऑफ द इक्वालिटी। सोशलिस्ट सिस्टम जो है किस पे बेस्ड होता है, किस पे, इक्वालिटी पे। तो जो सोवियत सिस्टम, जो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी, जो वहां के सिटीजन्स थे, उनकी जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरा करती थी। जो बेसिक नीड्स क्या थी, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब सबको जो है, जो उनकी बेसिक चीजें मिलेगी, सबको काम मिलेगा, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी नहीं था, राइट। द सोवियत सिस्टम बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, बट इसके साथ क्या हुआ, सोवियत सिस्टम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया। ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस कि वहां पे बहुत ज्यादा नौकरशाही हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एक ही पार्टी थी। अब जब एक ही पार्टी होगी तो वो अपनी डोमिनेंस करेगी, ठीक है। एंड अथॉरिटेरियन, ठीक है, अथॉरिटी मतलब अपनी अथॉरिटी जमाने वाली, मेकिंग लाइफ ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। अब जो सोवियत सिस्टम के अंदर इक्वालिटी तो थी, सबको बेसिक नीड्स जो है गवर्नमेंट दे रही थी, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई थी, अथॉरिटेरियन हो गई थी। वहाँ की गवर्नमेंट क्या हो गई थी, ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों का वहाँ पे रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, उनकी लाइफ जो है डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि बाकी तो उन्हें सब चीज़ मिल रही थी, लेकिन उनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो नहीं मिल रही थी, राइट। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे अबाउट द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या था, और इतना अच्छा सोवियत सिस्टम होने के बावजूद भी जो हमारा यूएसएसआर है वो क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, क्यों वो टूट गया, राइट। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।